नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ESL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्लास 9 का एक नया चैप्टर जिसका नाम है हीरोज फॉर्मूला। बड़े ही काम का चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला है, उस एक फॉर्मूले के ऊपर आपकी पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। एक्सरसाइज नंबर 12.1 और 12.2 दोनों एक ही फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको नजर आएंगे। यदि मैं बात करूं त्रिभुजों के क्षेत्रफल की, अगर हम बात करें आपकी त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो अब तक जो चीज हमें पता थी वो चीज थी आपकी कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये एक फॉर्मूला हमें अभी तक पता था किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो हम क्या करते थे? हम कोशिश करते थे कि त्रिभुज की किसी भुजा को हम आधार मान लें और फिर हम ऊंचाई को निकाल लें, जिसके बाद से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएं। अगर मैं एग्जांपल लूं, माना कोई एक समकोण त्रिभुज मुझे दे रखा है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज मुझे दे रखा है। ठीक है, इसका नाम मैंने कर दिया है ABC। यदि अब आपसे बोला जाए कि इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज के केस में हमें ऊंचाई अच्छे से पता होती है। कैसे निकालोगे इसका क्षेत्रफल? कैसे निकाल पाएंगे हम? देखिए, क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यही हमारा फॉर्मूला है। 1/2 आधार अगर मैं BC को मानता हूं और ऊंचाई अगर मैं AB को मानता हूं, तो हम आसानी से किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये दो लंबाई हमें पता है, दो भुजाएं हमें दे रखी, आप निकाल लोगे। पर अगर मान लो आपको एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज मिल गया, उस केस में क्या करोगे? यदि आपको कोई एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज मिल गया, ये क्या है आपका? ये है समबाहु त्रिभुज। ये तो था एक समकोण त्रिभुज, और ये है आपका एक समबाहु त्रिभुज। हम उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहे हैं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान पता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की अगर तीनों भुजाओं के मान पता है तो आप आसानी से निकाल दोगे। यदि समबाहु त्रिभुज है, उसकी भी एक भुजा है, सारी भुजाएं बराबर ही होती हैं, उसका मान आपको पता है, तब हम क्षेत्रफल किस तरह से निकाला करते थे? सेम फॉर्मूला आप लगाओगे। क्या था हमारे पास? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही एक फॉर्मूला था। फिर आप क्या करोगे? आप एक लंब डालोगे। इसका नाम मैंने मानो कुछ भी ले लिया है, PQR। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप एक भुजा को आधार मानोगे, सामने वाली भुजा से फिर लंब डालोगे, ऐसा सामने वाली भुजा से फिर आप लंब डालोगे। फिर क्या करोगे? जैसे भी करके इस लंब की लंबाई निकालने का पता लगाओगे। फिर आपके पास क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा, इसका नाम मैं कुछ भी M मान लेता हूं। तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 आधार आप QR को मानोगे और ऊंचाई आप PM को मान लोगे। इस तरह से मैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूं। पर मेरी एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गई। एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है? कि मुझे इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालना पड़ेगी। त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए मुझे लंब डालना पड़ेगा, लंब से कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, और जो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आता है वो आपका आता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास आता है।
यदि आपको समबाहु त्रिभुज नहीं दे रखा, सम द्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, तब भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इस बार हल्की सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बार हल्की सी मेहनत पहले वाले केस से ज्यादा करनी पड़ेगी। ये क्या है आपका? ये है ए, कुछ और नाम दे दो। ई एफ जी। सेम फॉर्मूला है हमारे पास तो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सेम फॉर्मूला है। फिर क्या करोगे? किसी एक भुजा को आधार मानोगे। एफ जी को मैंने आधार मान लिया। इसमें तो किसी भुजा को भी नहीं मान सकते। ये आपकी दोनों बराबर भुजाएं हैं। ये आपका है समद्विबाहु। ठीक है। सेम स्टोरी आप वापस से रिपीट करोगे। शीर्ष से एक लंब डालोगे यहां पर। ये माना आपका एन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो फिर आप आधार निकालोगे, जैसे तैसे करके ई एन का मान भी निकालोगे, और आपके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। ठीक है। पर यदि आपको विषम बाहु त्रिभुज दिया गया हो, पर यदि आपको ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तब आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ऐसा काम करने की हमारे पास कोई युक्ति नहीं है। हमारे पास ऐसा काम करने का कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है, क्योंकि अगर विषम बाहु त्रिभुज होगा तो अगर त्रिभुज आपका विषम बाहु हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि वो समकोण हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समकोण नहीं हुआ तो ना आधार मिलेगा ना ऊंचाई मिलेगी। इस केस में क्या है, समबाहु त्रिभुज के केस में एक स्पेसिफिक केस है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर है, तो जब मैं लंब डालता हूं तो ये इस भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है। समबाहु त्रिभुज के केस में जो हम लंब डालते हैं वो इस शीर्ष के सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट देता है। इस प्रॉपर्टी को मैं काम में लेता हूँ और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाता हूँ। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर है, इसमें भी एफ एन और एन जी का मान बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को मैं काम में लूंगा और मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। पर यदि आपको त्रिभुज ऐसा दे दिया गया, कैसा त्रिभुज दे दिया गया, जो कि आपका विषम बाहु है, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा, फिर क्या करेंगे? अभी तक हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि हम विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाए। ठीक। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, इस समस्या का समाधान कर देगा। इसको पढ़ने के बाद आपको दुनिया का कोई सा भी त्रिभुज दे रखा हो, यदि उसकी भुजाएं पता हैं, तब हम बड़ी आसानी से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी। ये फॉर्मूला दिया गया था हीरो द्वारा, तो हम इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला, जिसको हिंदी में आपका हीरोन करके लिखा जाता है। ठीक है। हीरोन सूत्र या हीरोज फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला है। ध्यान से समझना। यदि कोई त्रिभुज आपको दिया गया है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता हैं, कैसे करोगे? देखो, माना कोई भी त्रिभुज हो, जरूरी नहीं है वो समबाहु है, विषम बाहु है, समकोण है, कोई सा त्रिभुज आप मान लो। ये एक त्रिभुज आपको दे दिया, इसका नाम ए बी सी। ठीक है। जनरली हम जो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा है उसकी लंबाई को ए द्वारा निरूपित करते हैं। आप किसी और से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। माना इस त्रिभुज की एक जो भुजा है वो आपकी ए है, बी के सामने वाली भुजा को मैं स्मॉल बी से और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से निरूपित करता हूं। पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो। एबीसी आपका त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी और सी हैं, स्मॉल वाली। क्या है? भुजाओं की
त्रिभुज ABC में भुजाओं की लंबाई a स्मॉल b स्मॉल c है। ठीक है, ये हो गया, तीनों भुजाएं हमें दे दी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सीधा सूत्र लगाना है और वो सूत्र है आपका वर्गमूल s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। जहां पर a b c क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। s क्या है, s है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। जहां पर s क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। कैसे निकालोगे, परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, वो परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। इसका मान किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, और ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है। समझ गए, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्गमूल s, जहां पर s त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, s का मान निकल जाएगा। वर्गमूल लो, s लिखो, s में से पहली भुजा को माइनस कर दो, s में से दूसरी भुजा को माइनस कर दो, s में से तीसरी भुजा को माइनस कर दो, सॉल्व कर दो, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। किस चीज का फॉर्मूला है ये है आपका क्षेत्रफल निकालने का। बड़े ही काम का फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इसके मान निकाले जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई समस्या, इस फॉर्मूले को समझने में बड़ा ही आसान सा है, याद रखना भी आसान है। वर्गमूल s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। या पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालो, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, फिर क्या करो, जो अर्ध परिमाप निकले उसमें से त्रिभुज की तीनों भुजाओं को माइनस करो और गुणा करके लिख दो। ठीक है, ये है आपका उदाहरण नंबर 1। अब देखो कितनी आसानी से आपका सवाल सॉल्व होता है। इसको लगाने के लिए सिर्फ मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो, फॉर्मूला आपका लग जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर हैं। मतलब ये त्रिभुज मुझे दे रखा है, एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 11 है, तीसरी का मुझे पता नहीं है, और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। पर अगर इस प्रॉपर्टी को मैं काम में लूंगा तो मैं तीसरी भुजा भी आसानी से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है तीसरी भुजा निकालना। त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान क्या होगा, परिमाप में से, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। 2 भुजा आपको दे रखी हैं, तो त्रिभुज के परिमाप को लो और दोनों भुजाओं को माइनस कर दो। क्या होगा, परिमाप माइनस 2 अन्य भुजाओं का योग। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। परिमाप कितना है, 32। दूसरी 2 भुजा कौन कौन सी हैं, 11 प्लस 8। ठीक, ये आपका 19 हो गया। ये आपको मिला 32 माइनस 19 मतलब 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो बच्चों हो जाएगी आपकी 13 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हैं। अब आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हो, वैल्यूज आपकी निकल जाएगी। तीनों भुजाएं मेरे पास आ गई। सबसे पहला काम क्या है, ए का मान निकालना, एस का मान निकालना। एस क्या है, परिमाप में 2 का भाग दे दो, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है, 32 दे ही रखा है,
तो 32 में आप भाग दे दो 2 का, तो आपको मिलेगा 16 सेंटीमीटर। ऐसा आपको मिल गया। अब क्या करो, अब सीधा फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। क्या है फॉर्मूला आपका? फॉर्मूला है आपका अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करो। एस का मान कितना है? अंडर रूट एस का मान है आपका 16, एस माइनस ए मतलब 16 माइनस ए। पहली भुजा कुछ भी मान लो, मैंने 8 मान ली, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो। दूसरी भुजा क्या है? 11 मान ली मैंने। तीसरी भुजा 13 हो गई। ठीक है, क्या किया? अर्ध परिमाप निकालो, मतलब एस का मान निकालो, एस में से एक भुजा को घटाओ उसको लिख दो, दूसरी भुजा को घटाओ उसको लिख दो, तीसरी भुजा को घटाओ उसको लिख दो। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। ये 16 है, ये 8 बचा, ये आपका 5 बचा, ये आपका 3 बचा। ठीक है, क्या क्या सॉल्व हो रहा है यहां से देखो। अगर मैं 16 को वर्गमूल से बाहर लाऊंगा मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। 4 को भी वर्गमूल से बाहर लाऊंगा तो 2 बन जाएगा। मतलब क्या मिला? 4 गुणा 2 और वर्गमूल के अंदर क्या बचा है? 2, 5 और 3, 15 दूना 30। मतलब आपका आंसर आएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है, समझ पाए? समझ पाए नहीं समझ पाए जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो। एकदम आसान है, बस यही फॉर्मूला है। एस का मान निकालते जाओ, फॉर्मूला रखते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा और बेहतर आइडिया आपको लग जाएगा। क्या बोलता है? एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी आपका एक त्रिभुजाकार पार्क है की भुजाएं 120, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है और उसके अंदर घास उगानी है। उससे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कितने एरिया में उसे घास उगानी है। मतलब एक त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, उस त्रिभुज में कितनी घास लग सकती है उसके क्षेत्रफल के बराबर। तो एक तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए। एक और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, सेकेंडरी चीज भी कर देंगे। क्या क्या पूछा गया है? एक तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, पहला बात। दूसरी बात है कि उसका जो परिमाप है, मतलब उस त्रिभुज के चारों तरफ एक बाड़ लगानी है पर 3 मीटर छोड़ देना है, उसका पर मीटर का खर्चा दे रखा है। तो सेकंड तो आसान है, कर देंगे। सबसे पहला काम क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्या करो? हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ। उसके लिए क्या चाहिए? एस का मान चाहिए। एस का मान निकालो। एस कितना होगा? तीनों भुजाओं का योग बटा 2। पहली भुजा क्या है? 50, दूसरी भुजा क्या है? 80, तीसरी भुजा क्या है? 120। 2 का भाग दे दो। कितना हुआ? 120 और 80, 200, 250। 250 बटे 2 मतलब 125 मीटर। ठीक है, एस का मान 125 आ गया है, अर्ध परिमाप आपका ये आ गया। अब क्या करो? अब लगाओ हीरोज फॉर्मूला। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा क्षेत्रफल इक्वल्स टू वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपको मिलेगा। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। एस का मान कितना दिया हुआ है? 125 दिया हुआ है।
वैल्यूज पुट करो, वर्गमूल s का मान 125 डालो, 125 में से एक भुजा को माइनस कर दो, किसी को भी जो मन करे आपका। मैंने 120 को माइनस कर दिया। फिर 125 में से दूसरी भुजा को माइनस कर दो, जिसका आपका मन करे। मैंने 80 को कर दिया। फिर तीसरी भुजा को माइनस कर दो, 50 को कर दिया। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, ये हमने वर्गमूल लिया, ये आपका 125 आ गया। यहाँ पे कितना बचा? 5। यहाँ पे कितना बचा? 45। यहाँ पे कितना बचा? 75। बस इसको सॉल्व करना है तो क्षेत्रफल तो हमारा आसानी से आ जाएगा। अब क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर है अंदर, उसकी सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कितना मिला, 125 को लिख सकता हूँ 25 गुणा 5। एक 5 आपके पास पहले से साइड में दिया हुआ है, इनका एक जोड़ा अंदर बन जाएगा, तो वर्गमूल से बाहर निकाल पाएंगे हम। और क्या बचा? और बचा आपको 45। 45 होता है 9 गुणा 5, तो 9 क्या है आपका? एक तो 9 गुणा 5। फिर बचा 75। 75 क्या होता है? 25 गुणा 3। अब जो जो पूर्ण वर्ग हैं उनको बाहर निकाल लो। देखो 25 है, 25 को बाहर निकालूंगा, बाहर 5 मिलेगा मुझे। इन दोनों 5 को निकालूंगा, फिर एक 5 और मिल जाएगा। 9 को निकालूंगा, 3 मिलेगा। इस 5 का मैं कुछ नहीं कर सकता, 25 को निकाला, एक 5 और मिल गया। अंदर क्या बच गया? ये 25 बाहर गया, ये वाला 25 बाहर गया, ये दोनों बाहर गए, 9 भी बाहर गया, ये 25 बाहर गया। 5 और 3 बचा है अंदर। 5 गुना 3 आपका अंदर बचा है, इसको सॉल्व कर लो। 5 25 125, 125 को 3 से गुना करो, कितना आएगा? 375। क्या है? मीटर स्क्वायर। तो जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो आपका आएगा 375 गुणा √15 मीटर स्क्वायर। मतलब जो मालिन है हमारी धनिया, उस धनिया को इतने क्षेत्रफल में घास लगानी पड़ेगी। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि इस त्रिभुजाकार जो भी आकृति आपको दी हुई है, उसके चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है। पर दिक्कत क्या है कि सिर्फ 3 सेंटीमीटर का पोर्शन आपको छोड़ देना है। तो पहले क्या करो, परिमाप निकाल लो, परिमाप में से 3 को माइनस कर दो। ठीक है, सेकंड पोर्शन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका। परिमाप कितना है इसका? परिमाप आपका आ जाएगा, ये हमने निकाला था 250। परिमाप आपका 250 है। एस से कंफ्यूज मत होना, एस अर्ध परिमाप है, परिमाप का आधा। बाढ़ कितने पे लगानी है? बाढ़ ऐसे ही लिखते हैं ना, बाढ़ क्या है यहाँ पे? बाढ़, ठीक है। की लंबाई कितनी है? इसमें से 3 सेंटीमीटर माइनस कर दो। 250 माइनस 3 इक्वल्स टू 247 मीटर। 1 मीटर लगाने का खर्चा कितना है? 20 रुपए। तो बाढ़ लगाने का व्यय कितना होगा? जो भी आपके पास लंबाई आई है, इसे आप 20 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? अगर 250 होता तो 5000 आता, 250 होता तो 5000 आता, 5000 में से 60 माइनस कर दो, तो मतलब आपका कुछ कुछ इतना आंसर आना चाहिए, 4940। एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन तो बेहद ही आसान है, फर्स्ट पोर्शन भी आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूले की समझ हो और फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। आगे बढ़ूं, ये है आपका क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3। सेम सेम काम करना है, मैं इस पूरी एक्सरसाइज में कुछ नया नहीं मिलेगा देखने को, यही काम बार बार करना है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहेगा। अल्टीमेटली मुझे तीनों भुजाएं चाहिए,
जिस दिन मुझे त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई, मेरा काम हो गया, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। बस यही काम है हमारे पास। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3, 5, 7 है, उसका परिमाप इतना है, तो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करें? माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितनी है? 3x, 5x और 7x है। ठीक है, अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा है 3:5:5:7, तो मैंने हर अनुपात को x से गुणा कर दिया। 3x, 5x, 7x ये उसकी भुजाएं हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे एग्जैक्टली x का मान चाहिए, ताकि मैं एग्जैक्ट भुजाओं का मान पता लगा सकूं। क्या दे रखा है मुझे? परिमाप जो है वो 300 मीटर है। परिमाप बराबर 300 मीटर। ठीक है, इनकी सहायता से परिमाप निकालो। 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 300। आगे सॉल्व करो। 10, 15x, ये आपको मिलेगा 15x इक्वल्स टू 300, मतलब x का मान आएगा 300/15, मतलब 20। x का मान आपका 20 आ गया। ठीक है, परिमाप हमें दे रखा था, परिमाप से हमने x का मान निकाला। x के मान के निकलते ही त्रिभुज की तीनों भुजाएं मुझे पता लग चुकी हैं। अतः कितनी होंगी त्रिभुज की भुजाएं? क्रमशः 60, 60 मीटर, मीटर ही दे रखा है ना, मीटर ही है। ये आपका 100 मीटर और ये आपका 140 मीटर होंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं निकल गई। अब क्या करना है? अब तो बहुत आसान है, अर्ध परिमाप चाहिए। एस का मान कितना होगा? एस का मान आपका होगा एस बराबर परिमाप बटे 2, सीधा ही दे रखा है। 150 मीटर मुझे परिमाप दे रखा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। क्या बोलता है? वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है? 150। वैल्यू पुट करो। पहले तो 150 आ गया, फिर 150 में से एक भुजा को माइनस करो। 150 में से 60 को माइनस कर दिया मैंने। फिर 150 में से दूसरी भुजा को माइनस करो, 100 को माइनस कर दिया मैंने। फिर 150 में से तीसरी भुजा को माइनस करो, 140 को माइनस कर दिया। सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करो। ये आपका 150 बचा, यहाँ कितना बचा? 90। यहाँ कितना बचा? 50। यहाँ कितना बचा? 10। देखो क्या क्या वर्गमूल से बाहर आ रहा है, एक बार आंसर कमेंट करके बताओ मुझे। क्या क्या वर्गमूल से बाहर आ रहा है? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। 4 0 है, मतलब कि आपका 100 तो बाहर आ जाएगा। और देखो अंदर क्या बचा? ये बचा आपका 9। तो 9 में से भी 3 अंदर लिख देता हूं, चलो पहले मैं। यहां से आपका 15 बचा, 15 मतलब 3 × 5। ये आपका 9 बचा, 9 मतलब 3 का वर्ग। ये आपका कितना बचा? 5 बचा, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। और ये 10 था, इसका 0 में बाहर ले गया। अब देखो 3 का वर्ग है तो 3 बाहर आ जाएगा, 5 है तो 5 का वर्ग है तो 5 बाहर आ जाएगा। मतलब आपको मिलेगा 100 × 3 × 5 वर्गमूल में
3। ठीक है, क्लियर। गुणा कर दो, कितना मिला, 1500√3 क्या है, मीटर स्क्वायर। आपको मिल जाएगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। साफ जगह पे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। आसान है, सेम सेम लॉजिक, एक ही काम बार 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 करना है। हर जगह आपको नई कंडीशन दी जाएगी त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए, उसको आप काम में लो और क्वेश्चन में आगे बढ़ जाओ। चलिए, प्रश्नावली 12.1 के भी कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर कल की क्लास में करेंगे। एक या दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसके बाद एक बार घर बैठ के आप खुद भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर पाओगे, तकलीफ आपको नहीं आएगी। देखिए, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है। यह भुजा ए वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब एक संकेत बोर्ड जो रोड पे लगे होते हैं, ऐसा संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है, वो त्रिभुजाकार आकृति का है और समबाहु त्रिभुज भी है। हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हीरोज का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, उस जो आपको बोर्ड लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। हीरोज का फॉर्मूला लगाने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, मुझे तीनों भुजाओं का मान चाहिए। अगर आपके पास तीनों भुजाएं हैं तो आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो, त्रिभुज है आपका समबाहु, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक भुजा है, सारी भुजा बराबर ही होती हैं, ए सेंटीमीटर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा या सारी भुजा एक ही होती है, ए सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से अब मुझे ए का मान चाहिए कि भुजा है कितनी। तब क्या होगा, तब होगा परिमाप मुझे दे रखा है, परिमाप का मान हमें दे रखा है 180 सेंटीमीटर। परिमाप ऐसे कितना होगा, भुजा ए है, 3 बार जोड़ दो, 3 ए का मान है 180, तो ए का मान आपको मिलेगा 180/3 मतलब 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया कि वो समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर की है। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो एस चाहिए, 3 भुजाएं चाहिए, तो एस का मान क्या होगा यहाँ पे, एस का मान अगर मैं लिख दूं, एस का मान होगा परिमाप बटे 2। परिमाप का मान कितना है, 180/2, मतलब आपका आ गया 90। ठीक है, एस का मान आपका 90 आ गया, परिमाप आपका 180 है, 2 का भाग दोगे 90 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र लगा दो। अगर मैं हीरोज फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जाता हूं, मेरे पास फॉर्मूला है वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आसान फॉर्मूला है, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा, ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। वैल्यूज पुट करो, एस का मान कितना है 90, एस में से पहली भुजा को माइनस करो जो 60 है, तो आपको 30 बचेगा। लिख देता हूं 90 माइनस 60, फिर से आपको मिलेगा 90 माइनस 60, फिर से आपको मिलेगा 90 माइनस 60। क्या मिला, आपको मिला 90 गुणा 30 गुणा 30 गुणा 30। तो अगर दो जोड़े हैं तो एक तो सीधा ही बाहर निकाल सकता हूं मैं, यहां से सीधा मैंने बाहर निकाल दिया 30 को, एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो यहाँ पे है, 10 को भी बाहर निकाल लो।
एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, 10 को भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 9 गुणा 3, 9 भी बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आएगा तो आपको बाहर आके 3 देगा, मतलब आपको मिलेगा 300 गुणा 3 रूट 3, तो आपका आंसर आएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहद आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो, और सिर्फ ये 9th क्लास का नहीं है, आगे आपको हमेशा काम आएगा, हर क्लास में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहो, ये फॉर्मूला हमारे बहुत ही काम का है, हर जगह काम आता है। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन और लेते हैं आज की क्लास का। यह बोलता है कि किसी फ्लाईओवर की एक त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजाएं इतनी 122, 22, 120 हैं, आकृति में दिखाया है, आकृति नहीं हम बना लेंगे, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। क्या होती है आपको? प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो कुल कितना किराया देना होगा? पहला काम क्या है, उस दीवार का मुझे क्षेत्रफल चाहिए। फिर क्या है दूसरा काम, कि 1 मीटर स्क्वायर पे आपको 5,000 रुपये मिलते हैं 1 साल के, तो आपको 3 महीने के लिए निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। फर्स्ट स्टेप है कि हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो चलिए देखिए क्या क्या दे रखा है मुझे। हल अगर हम करने जाते हैं, त्रिभुजाकार दीवार की भुजाएं क्रमशः कितनी है, 122 मीटर है एक, तो दूसरी आपकी है 22 मीटर है, और तीसरी आपकी 120 मीटर है। तो परिमाप कितना होगा? अर्ध परिमाप ही निकाल लो सीधा। अर्ध परिमाप मतलब एस, एस का मान कितना होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, जैसे ही एस निकल जाएगा क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। जोड़ो 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा 2, क्या मिला 4 6 2 बटा 2, मतलब 132 मीटर। ठीक है, एस निकल गया। अब क्या चाहिए मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। हीरोज फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। कितना निकलेगा आपका क्षेत्रफल, वो निकलेगा वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अप्लाई भी कर दो यहीं पे। एस का मान कितना है 132, फिर क्या करो 132 में से 122 को माइनस करो, 132 में से 22 को माइनस करो, और 132 में से 122 है, 22 है और 120 है, इसको माइनस कर दो। क्या मिला 132 गुणा 10 गुणा 110 गुणा आपका 12, इसको सॉल्व करना है और आपका एरिया तो निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, एरिया आपका निकल जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, 132 के गुणनखंड कर लो। क्या होता है 132, 60 66 33 3 11, तो जो आपका 132 है, 132 का मतलब है 2 की घात 2 3 गुणा 11, ये तो आपका 132 है। ठीक है, आगे क्या रखा है, 10 दे रखा है, 10 मतलब है 2 गुणा 5, 110 मतलब क्या हुआ 11 गुणा 10, मतलब 11 गुणा 2 गुणा 5, और आखिरी में क्या बचा 12, 12 मतलब है 4 गुणा 3, तो 2 की घात 2 गुणा 3। ये हमने पूरा का पूरा इसको खोल लिया है। अब जो जो आपका क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं
उन्हें वर्ग से बाहर निकाल लो। देखो बनाते हैं इसको। 2 की घात 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये मिला 2 की घात 6। 3 की घात 1, 2, 3 की घात मिला 2। 5 की घात 1, 2, 5 की घात मिला 2। 11 की घात 1, 2, 11 की घात मिला 2। क्या सारे कंज्यूम हो गए? देखो इसको मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। 1, 2 ये भी हो गया। 1, 2, 5 भी हो गया और 11 भी हो गया। सिंपल है, सारी की सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग है तो आपको अंडर रूट का कोई दिक्कत ही नहीं है। अंडर रूट की आपको तकलीफ आएगी ही नहीं। वैल्यूज पुट करो। 2 की घात 3 क्या निकलेगा? 2 की घात 6 आपकी 2 की घात 3 बन जाएगी। 3 की घात 2 आपकी 3 बन जाएगा। ये आपका 5 बन जाएगा। ये आपका 11 बन जाएगा। सॉल्व कर लो एक बार। ये मिला आपको 8 गुणा 15 गुणा 11। 15 × 120। 120 गुणा 11 मतलब 0, 2, 3, 1। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और आपका जो है मीटर स्क्वायर है। तो जो त्रिभुजाकार दीवार आपकी है उसका क्षेत्रफल आया है 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम आगे का पोर्शन सॉल्व करते हैं। आगे का पोर्शन क्या बोलता है आपको कि प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। देखो दीवार का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रति वर्ष प्रति वर्ग क्या कहते हैं आपकी मीटर से 5000 रुपए मिलते हैं। दीवार का 1 साल का किराया कितना होगा? इसको 5000 से गुणा कर दो। ठीक है। ये आपका पूरे 1 साल का किराया है। पर मुझे कितने टाइम का किराया चाहिए? मुझे 3 महीने का किराया चाहिए। तो कैसे करेंगे? अगर आपको 12 महीने का किराया दे रखा है, आपको 3 महीने का किराया चाहिए, तो पहले निकालोगे 1 महीने का किराया। वो कितना आएगा? 12 का भाग दे दो। ये आपका हो गया 1 महीने का किराया। फिर आपको 3 महीने का चाहिए तो 3 से गुणा कर दो। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब एक बार सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 से 12 को कैंसिल करोगे। 3 से 12 को कैंसिल करोगे, नीचे बचेगा 4। नीचे कितना बचेगा? 4। 4 से ऊपर काटो। एक बार काटूंगा 2500 और दूसरी बार काटूंगा तो आपका आएगा 1225। इतना ही आया क्या? एक बार चेक कर लीजिए। 4 से काटा तो एक बार आपका आ गया 2500। 2500 से फिर काटा तो एक बार, 2 बार, 5 बार, 0, 1250। 1250 आएगा। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सिंपल गुणा कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ये कितना होता है? 25 × 5। ठीक है, पहले 25 से गुणा कर लेता हूं मैं। बेसिकली मुझे करना है 132 × 25 × 5। तो 25 से किया तो 50, 75, कुछ ये आंसर आपका आएगा 16520। तो यहाँ से मिली है, 2 जीरो हमको पहले से दे रखी है। ये आपका आंसर आएगा। 1,65,000 रुपए का उसका किराया बनेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपको। जिस तरीके से समझ आए ऐसे गुणा इसको कर लीजिएगा। फाइनल आंसर आपका आएगा 1,65,000। कितना? 1,65,000
65,000 से भी ज्यादा है यार, 16 लाख है, 16 लाख है। 16,50,000 का आपको किराया मिलेगा। परफेक्ट, ठीक है। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। प्रश्नावली आपका 12.1 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं उन सबको आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमने जिस पूरे के पूरे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट पढ़ ली है। जो पूरे चैप्टर में जो जितने भी फॉर्मूले थे, जितने भी प्रमेय थी, वो केवल एक ही फॉर्मूला है, अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। बस त्रिभुज की भुजाएं निकालो, अर्ध परिमाप निकालो, आगे बढ़ जाओ। फिर तो सिर्फ गुणा जोड़ बाकी गुणा भागे आप वैसे भी खुद भी कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 3 बजे।